जैसे आपने भी बहुत सारी रुद्राक्ष मालाएँ धारण कर रखी हैं, हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें पहन रखी हैं। तो ये अलग-अलग का पर्पज़ क्या है? देखिए, अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग भक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, साधनाएँ हैं। तो हमने भी कितनी ये जो मैंने रुद्राक्ष हैं, ये सब सिद्ध करे हुए हैं। हमने कितनी मालाएँ जाप करके जो एक साधक को जो जो भी हमारे जो एक प्रक्रिया रहती है सिद्धि की, वो सिद्ध करके सारी चीज़ें हमने रुद्राक्ष धारण करे, पंचमुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो महादेव का साक्षात स्वरूप है। उनके अश्रु से उत्पन्न जो हुआ वो रुद्राक्ष है। तो हमारे महादेव को अति प्रिय है। तो इसीलिए रुद्राक्ष और ये हमारे अखाड़े का 3 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। तो हमारे किन्नर अखाड़े का जो रुद्राक्ष है वो 3 मुखी है। और पंचमुखी रुद्राक्ष ये 1 से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष। तो ये सब पूजा अर्चना है, इससे देवी देवता खुश होते हैं, महादेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये देवी की है, रक्त चंदन की माला ये है। तो रक्त चंदन हमारी माँ काली, माँ दुर्गा देवी को, माँ भगवती को बहुत प्रिय है। माँ बगलामुखी को ये हल्दी की माला प्रिय है। तो हर माला का एक अपना महत्व है। और जो ये चीज़ें ये सब अलग-अलग अनुष्ठान का, हवन की, पूजन की, मंदिर में जहाँ पे यज्ञ करा उनका, तो ये सब चीज़ें अलग-अलग जगह के अलग-अलग महत्व रखते हैं। और उनको वही समझ पाएगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा होगा, जो शक्ति की साधनाओं से जुड़ा होगा, जो ईश्वर में जो दैवीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में जिसको ज्ञान होगा। तो आपने ये मालाएँ खुद ही सिद्ध की हैं या फिर ये जी, मैंने सिद्ध करी हैं अपने गुरुजनों के अंतर्गत, उनके माध्यम से कह लो, उनके नेतृत्व में, मतलब उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में मैंने ये सब चीज़ें करी। अच्छा, क्या होता है कि अगर हम सिद्ध माला अपने गले में धारण करते हैं? देखिए, उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा, वो वाइब्स, वो नकारात्मक चीज़ों से हमें सुरक्षित रखती है। नकारात्मकता जहाँ होती है, अगर हम धारण करते हैं तो वो दूर चली जाती है। वो एक अलग ही हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है। और सकारात्मकता तो चाहे आपके कॉन्फिडेंट लेवल को कह लो, चाहे आपकी ब्यूटी को कह लो, रूप को कह लो, यश को कह लो, कीर्ति को कह लो, सौंदर्य को कह लो, तो हर बहुत सारी, मैं किस तरीके से आपको मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं कि सकारात्मकता तो हर क्षेत्र में आवश्यक है। और ये मेन जो है सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे आपने गले में शेर का पंजा पहन रखा है। जी, ये शेर का, ये टाइगर नेल है। ये स्वयं सिद्ध होती हैं। जैसे मैंने बताया, माला ये सिद्ध करनी पड़ी। पर ये जो चीज़, ये जो है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्राकृतिक स्वयं सिद्ध होती है। तो ये स्वयं सिद्ध है। और माँ देवी का वाहन है हमारी सच्चिदानंद स्वरूपा, जगन माता कामेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी माँ भगवती को अति प्रिय है। और तो आप तो इतनी सारी ऊर्जाएँ लेके चल रहे हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत तो आपके सामने फटक ही ना पाते होंगे? किन्नरों के आगे वैसे भी कोई नेगेटिविटी नहीं चलती, क्योंकि नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी तो हमारी जो मेन पहचान है वो है ताली। और जब किन्नर लोग कहीं जाते तो आपने देखा होगा वो ताली बजाते, वो ताली बजाते ही नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। और ये हमारी पहचान भी है, ये हमारी एक परंपरा भी चलती आई है, और एक हमारी आइडेंटिफिकेशन भी है कि यस, वी बिलोंग टू किन्नर कम्युनिटी। और ये एक पॉजिटिविटी का ही साइन है। तो कभी किसी किन्नर को कोई किन्नर कभी पजेस्ट हुआ ही नहीं है भूत प्रेत से, या ऐसा हो सकता है? मेरी नॉलेज में तो अभी तक तो है, बहुत मुश्किल है। बहुत कम।